आइए अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 6 देखें। लेट A is equals to Aij be a square matrix of order n and let B be a matrix obtained from A by multiplying each element of a row or column of A by a scalar k, then determinant of B is equals to k into determinant of A। So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एन है। हमने एक मैट्रिक्स बी ऑब्टेन की मैट्रिक्स ए से। हमने मैट्रिक्स ए के एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर दिया और जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी उस मैट्रिक्स को हमने कहा कि ये मैट्रिक्स बी है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी होगा वो k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। तो आइए हम इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अगर हमें एक मैट्रिक्स बी बनानी है और मैट्रिक्स बी इस तरह से ऑब्टेन होगा कि हम इस मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए इस एग्जांपल में हमने सेकेंड रो को k से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स B बनेगी वो होगी A, B, C, KD, KE, KF, G, H और I। अब अगर हम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालें और मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट निकालें, मैट्रिक्स B का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालिए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालिए। उसके बाद एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहां पे एक चीज देखिए कि अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A कहा है, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स B हमारे पास है उसमें सिर्फ एक रो को हमने k से मल्टीप्लाई किया है। यहां एक चीज देखिए, यहां पर हमने कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो जो मैट्रिक्स B हमें ऑब्टेन हुई थी वो मैट्रिक्स A के किसी एक रो को k से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्टेन हुई थी, इजंट इट? अगर हम कहें मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू k इंटू मैट्रिक्स ऑफ A, तो जो मैट्रिक्स B होगी वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? हम A के सारे एलिमेंट्स को k के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। अगर हमने जब डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ये कहा था, तो जो मैट्रिक्स B थी वो हमने ऑब्टेन की थी मैट्रिक्स A की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई करने के बाद। बट जब हम कहते हैं मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू k इंटू मैट्रिक्स ऑफ A, तो इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट्स को k के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।